हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हमारा जो चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है। उसमें हमने एक एक्सरसाइज पे बात कर ली है विद क्वेश्चन। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आज जो हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी अगर मान लो वे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं आते तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। मतलब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर्स। तो हमारे पास क्या था कल जब हमने बात की थी, तो 3 डायमेंशन थी हमारे पास ये। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 लाइन लेनी है। मान लो ये हमने ले ली, ये कह दी P, ये कह दी Q, ये R और ये S। P Q और R S हमने 2 लाइन ले ली है। तो इनके बीच का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो वो एंगल क्या होगा। अब एक बात बताओ, जब हमारे पास कल एक लाइन थी पी क्यू थी, तो इसके डीसीज थे हमारे पास। मान लो ये एल, ये एम, ये वाला एन। ठीक, तो अब हमने 2 लिए तो इसके लिए इसको हमने नाम दे दिया L1, ये M1 और ये N1, ये हमने नाम दे दिया। ऐसे इस वाले का जाएगा L2, M2 और ये N2। तो हमें इनके बीच का एंगल दिखाना है। तो एंगल दिखाने के लिए हम बात कर लेंगे इनके रिलेशंस पर। जो हमारे पास ये डीसीज दिए हुए हैं, इन्हीं से हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा, किस तरीके से हम बात करते हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि अगर 2 लाइन है उनके बीच का हमें एंगल निकालना है, तो वो होगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक, अब इन पे कंडीशंस होगी भाई। यहाँ पे क्या है, cos थीटा। cos थीटा 0 कब होगा, यानी कि cos 0 कब होता है, 90 के केस पे। तो अगर ये cos 0 हो जाए तो दोनों की दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस हमारी PQ और RS एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, फिर तीसरा केस, द लाइन आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ इज दिस। ये कंडीशन तो हमारे पास होगी। तीसरा केस, साइन थीटा बराबर ये। अगर तुम्हें क्वेश्चन को साइन थीटा की फॉर्म में करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर। इस पूरे को ना याद करके इसको याद कर लो, क्योंकि समीशन क्या पूरेगा, 1 2 3 जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, L M N की बात हो रही है, तो एक बार आ जाएगा M1 N2 माइनस के M2 N1, ये आ गया, M1 M2 आ गए। दूसरे बार क्या आएगा, L1 L2 L1 M1 आ जाएगा। तीसरे में क्या आएगा, N1 L1 आ जाएगा। ये केस हो जाएंगे। फिर फोर्थ केस क्या है, द लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। यानी कि पैरेलल ये तब होंगी, दोनों की दोनों लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल तब होंगी जब इनका रेशो सेम होगा। इसके डीसीज यानी कि L, इसका डीसीज ये वाला L1 ये वाला L2 मान लो, तो L1 अपॉन L2। दूसरा क्या होगा, N1 अपॉन N2। ये आपस में बराबर है, यानी कि रेशो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे। तीसरा केस मैं एक नेक्स्ट बता देता हूं यहाँ पर, फिफ्थ, कि मान लो ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 पैरेलल तो हो जाए कि इफ L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2 हो जाए। ठीक है, तुम्हारे में थ्योरम में 4 ही दे रखे हैं, ये थ्योरम दी हुई है वैसे तो। ठीक है, हम इनको स्टेटमेंट बना करके यूज करेंगे, प्रूफ तो आएगा नहीं इसका। इफ ये कंडीशन हो जाए, एंड डीसीज ऑफ लाइंस हैव वन पॉइंट कॉमन, वन पॉइंट सेम, इसका ऑफ लाइन का, लाइन का क्या हो जाए, सेम हो जाए, देन लाइंस कह दो या पॉइंट्स कह दो। तो उस केस में देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारे पास ये हमने डीसीज निकाले, हम ऐसे बात करते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये, एक पॉइंट हमारे पास ये, मैंने कह दिया P, ये कह दिया Q और ये कह दिया मैंने क्या R। तो हमने एक लाइन बनाई, कोई भी हमने एक पॉइंट फिक्स किया,
तो मैंने मान लो ये P फिक्स कर दिया, तो P को मिलाया किससे, Q से, और फिर मिलाया किसको, P को मिलाया किससे, R से। तो PQ से एक लाइन बनी और एक किससे बनी, R से बनी। तो इसका L1 मान लो, ये M1 मान लो, और ये वाला N1 मान लो। इससे क्या मिलेगा, M2 L2 और ये N2। सही में चीज है, L2 M2 N2। तो यहां से हमें क्या मिले, ये डीसीज मिल गए। 3 पॉइंट से हमें क्या मिले, डीसीज मिल गए। तो डीसीज मिलने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे ये वाली कंडीशन क्या पैरेलल है, पैरेलल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फिर इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है हमारी किससे बन रही है, एक कॉमन पॉइंट से बन रही है। कॉमन पॉइंट क्या है, वो P है। अगर कोई भी लाइन ऐसा कर रही है तो उस केस में मैं इन तीनों पॉइंट को क्या कह दूंगा, ये कैसे हमारे को लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर है। तो ये हमारी जो लाइन है कुछ ऐसे दिख सकती है मान लो, या ऐसे दिख सकती है। ठीक है, मतलब कहने का क्या हो गया कि ये वाला हो गया तुम्हारा P पॉइंट, ये वाला Q हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, या आगे पीछे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये पॉइंट यहाँ जा सकता है, वो तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो उससे पहले हम एक थ्योरम और है हमारे पास, बुक देना। इसी में है, सेम थ्योरम है 2। यहाँ पर ये तो किसकी बात हो रही है, डीसीज की बात हो रही है। सेम बात हो जाएगी किसके लिए, डी आर्स के लिए बात हो जाएगी, डायरेक्शन रेशोस पे बात हो जाएगी। पहले चलो वो कर लो, कॉपी कॉपी से। उजाला सा कम दिख रहा आज। बिल्कुल चल रही है। मुस्कान मुझे भी सिखा दे यार, इतना मोटा मोटा लिखना। मैं बड़ा छोटा छोटा सा लिखूं, अब मैं कितनी कोशिश कर लूँ इतना मोटा लिखा ही नहीं सकता, बड़ा बड़ा। तो देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशोस के बारे में। रेशोस हो जाए, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसकी जगह सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, वो आएंगे A1 B1 और ये C1। यहाँ पे कितना A2 B2 और ये C2। तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा ही रहने वाला है। ठीक, तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा हमारे पास कितना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 और ये B3। यानी कि यहाँ पे इसने कुछ और माने हैं, डीसी जिसने ये माने हैं A1 A2 A3, और यहाँ पे माने हैं इसने B1 B2 और ये B3। तो A1 B1 यानी कि जो इसका पहला होगा उसकी मल्टीप्लाई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा B3, हाँ B3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट में यहाँ पे होगा, अगर परपेंडिकुलर की बात हो जाए तो परपेंडिकुलर में कोस को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जब ये कोस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, अब ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, साइन के केस में क्या होगा, फिर से यही केस आ जाएगा, बस यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा, बता रहा हूँ बस। पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में क्या होगा, सेम केस होगा, A1 अपॉन
B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। ठीक है, लिख लेना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे चलना है इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसी को लेकर के हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। ये तुम्हारा 2010 और 2017 में आया हुआ है, तो बात करते हैं इससे। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, 10 मतलब कहने का ये है इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा पे आज बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? इसने कहा शो दैट 3 पॉइंट्स गिवन किए यहाँ पर, गिवन 3 पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या है? इसने कहा ए है 2, -1 और 3। फिर हमारे पास क्या है? बी है 4, 3, 1 एंड एक है हमारे पास सी क्या है? 3, 1 और ये 2। ये हमारे पास गिवन है भाई। तो इसने कहा आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था, क्या बताया? कि तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी एक फिक्स कर लो, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो कर लो फिक्स। तो मैंने क्या किया, अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स से डीसीज फाइंड हो जाएंगे? इसका मतलब क्वेश्चन नहीं किया तुम लोगों ने, ये तो है कल पॉइंट से डीसीज। उससे पहले क्या निकालते हैं? डी आर्स। तो क्या निकालेंगे? डी आर्स ऑफ लाइन हम क्या देते हैं? ए बी। ए और बी पॉइंट से हमने एक लाइन बना ली, तो वो डी आर्स क्या होंगे? इसके में 4 में से माइनस करेंगे किसको? 2 को। 3 में से माइनस करेंगे किसको? -1 को। और 1 में से माइनस करेंगे किसको? 3 को। तो कितना मिल जाएगा? 2, 4 और माइनस के 2। नाउ फिर क्या करना है मेरे को? स्क्वायर रूट निकाल लो किसका? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो कितना मिलेगा यहाँ से? 4 + 16 + 4। तो यहाँ से क्या जाएगा? बताओ कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 24। ये मिल गया। तो इसमें देखो कुछ निकल सकता है बाहर, तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा 2√6। ठीक। अब ऐसे ही डी आर्स किसके? डी आर्स ऑफ, हमने ए को फिक्स कर रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, तो यहां से क्या करने का निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। तो AC के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 - 2, 1 + 1 और 2 माइनस के कितना? 3। तो कितना मिला यहाँ से? 1, ये 2 और ये वाला -1। नाउ स्क्वायर रूट में निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है ना? अब देख लो यहाँ पर, तो अभी तो हमारे पास क्या निकले हैं? ये निकले थे डी आर से निकले हैं। हम बात करेंगे डीसीज ऑफ लाइन किसके? ए बी के। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? वो होंगे 2/2√6, 4/2√6 और माइनस के 2/2√6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/√6, 2/√6 और माइनस के 1/√6। ऐसे क्या निकाल लो? डीसीज ऑफ लाइन किसके? AC के। वो क्या होंगे हमारे पास? 1/√6
2 अपॉन रूट 6 और माइनस के 1 अपॉन रूट 6। नाउ इसको चाहो तुम L1 कह सकते हो, M1 और ये N1, इसको L2 M2 और ये N2 कह सकते हो। तो L1 अपॉन L2, L1 कितना है 1 अपॉन रूट 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बराबर कितना 1। M1 अपॉन M2 कितना 2 अपॉन रूट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन कितना 1। N1 अपॉन N2 माइनस के 1 बाई रूट 6 माइनस के 1 बाई कितना 1। और देख सकते हो यहाँ पर सिंस L1 अपॉन L2 बराबर किसके M1 अपॉन M2 के और बराबर किसके N1 अपॉन एंड लाइन AB and AC have common point A, then points की बात कर रहा था ना ये, then points are क्या हो जाएंगे हमारे पास कोलिनियर। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है ठीक। और 3 नंबर में ये आ भी जाता है, ये मत सोचना कि 7.5 में आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और 7.5 में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, चलते हैं इधर। एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है प्रूफ दैट स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ है लाइंस का, गिवन है यहाँ पर, गिवन लाइंस वो है हमारे पास AL प्लस MB प्लस CN बराबर 0। हमारे पास 2 लाइंस थी, ठीक है, गिवन लाइंस रिलेशन कहना है इसको। हमारे पास कोई 2 लाइन रही होंगी, उन लाइन से हमें रिलेशन मिला, एक तो मिला AN प्लस BM प्लस CN बराबर 0 एंड जो दूसरा मिला है वो है हमारे पास FMN प्लस GNL प्लस HLM बराबर 0। ये 2 रिलेशन दिए, इसने कहा आर परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन थी हमारे पास, मान लो एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसके डीसीज कुछ रहे L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये डीसीज रहे, तो इनसे रिलेशन बना लिया ये, ठीक है। इसमें MN यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 लाइन के डीसीज कुछ इस तरीके से होंगे, सही। फिर इसने कहा कि अगर ये हमारे पास रिलेशन है तो जो डीसीज थे हमारे पास, यानी कि ये अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो इफ आर परपेंडिकुलर वो कहोगे इफ F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C बराबर 0, ये हमें शो करवाना है, ठीक है। एंड पैरेलल की जब बात होगी तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ AF प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ BG प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ CH बराबर 0। ये 2 कंडीशन है, सिर्फ हमें पैरेलल दिखाना है, तो ये होगा डीसीज, सॉरी परपेंडिकुलर तो कंडीशन ये है और पैरेलल तो कंडीशन ये है, इस पे हमें बात करनी है। तो चलते हैं, तो
इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये, हाँ। हमें सिर्फ इतनी बात कही, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो डीसीसी निकालने पड़ेंगे। और डीसीस कैसे निकलेंगे? कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसी के जैसा है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करना होगा, या तो 1 का यूज कर लो या किसका यूज कर लो, 2 का। बाय 1 एंड 2 से एल एलिमिनेट कर लो, या एम एलिमिनेट कर लो, या एन एलिमिनेट कर लो। तो मैं बात करता हूँ किससे, बाय 1 से। ए एल बराबर कितना, माइनस के एम बी माइनस के सी एन। मैंने यहां से निकाल ली वैल्यू एल की, तो एल बराबर मिला मुझे माइनस के 1 अपॉन ए एम बी प्लस के एन सी। ये हो गया हमारे पास। इसको यूज कर लो किसमें, 2 में। यूजिंग इन 2 में मुझे यूज करना है, तो एफ एम एन प्लस जी एन माइनस के 1 अपॉन ए एम बी प्लस एन सी प्लस एच एम माइनस के 1 अपॉन एन एम बी प्लस एन सी बराबर 0 माइनस के ए है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए एफ एम एन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एन एम बी माइनस के जी सी एन स्क्वायर, यहाँ से माइनस के एच बी एम का स्क्वायर माइनस के एच सी एम एन बराबर 0। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पे ये जहाँ पे जी सी सी स्क्वायर है वहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है। कहाँ पे? यहाँ इस वाले में हाँ। जी है यहाँ पर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है तो जी एन की, तो ए तो हमारा क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी सी, ये रहा जी सी, और ये एन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना जरा यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एम एन ये सारी चीज बनी हुई है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर अगर नहीं हो सकते तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक या तो तुम एम में बना लो या तुम किस में बना लो, एन में, तुम्हारी मर्जी है। तो बताओ किस में बनाना चाहोगे इसको क्वाड्रेटिक, किसमें, एम में बना लो, चलो क्वाड्रेटिक, यानी कि एम यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ से तो ये मिला मुझे यहाँ से बी एच एम का स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना होगा, प्लस के जी सी एन स्क्वायर प्लस के जी बी एम एन प्लस के एच सी एम एन और माइनस के कितना, ए एफ एम एन बराबर 0। हमें एम में बनाना है क्वाड्रेटिक, तो देखो यहाँ से बी एच एम का स्क्वायर, तो ये तो अब कांस्टेंट की तरह काम करने लगेगा, यानी कि एन कांस्टेंट हो गया अब तुम्हारा, तो एम यहाँ एम यहाँ एम यहाँ। वैसे तुम पूरे से कॉमन कर सकते हो, यहाँ से कितना एम एन कॉमन कर सकते हो, तो कितना मिलेगा यहाँ से, मिले एक तो मिला यहाँ से माइनस के ए एफ, दूसरा प्लस के बी जी और प्लस के सी एच, और यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास जी प्लस के जी सी एन स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हो तो बताओ, नहीं है तो आगे चलते हैं हम। ठीक, तो अब हमारे पास ये मिला। अब अगर मैं ऐसे करूं कि यहाँ ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तब कोई दिक्कत बताओ?
तो यहाँ से मिलेगा बी एच एम का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बताता हूँ क्यों करना है मेरे को। और यहाँ पे कितना मिलेगा, एम अपॉन एन, और यहाँ से बी जी माइनस के ए एफ प्लस के सी एच और प्लस के जी सी बराबर 0। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो एम भी हमारे पास वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है और एन भी हमारे पास क्या हो रहा है, वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक को कांस्टेंट नहीं मान सकते कोई से को। वैसे कर मैं उससे भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन आकर के ये उठ जाएगा कि हमने जी कांस्टेंट क्यों मान लिया जबकि हमारा तो यहाँ पर है भी नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, इसको जब जैसे ही एन से डिवाइड किया तो ये एम अपॉन एन की फॉर्म बन गई। तो दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो कोई बच्चे का सवाल कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगी, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किसमें, एम अपॉन एन में। एम अपॉन एन में क्या हो गई तुम्हारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ या कह दो देन फैक्टर ऑफ, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर कौन सी, ऑफ इक्वेशन फॉर आर। मैंने वो नाम दे दिया m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2 से। ये कह दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देन अब अगर मुझे यहां से क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सीन है, सोचो। तो अब हमें दो चीजें हमारे पास, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अगर इसके रूट होंगे तो अल्फा बीटा तुम मान लेते हो, तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या निकलता है तुम्हारे पास, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकलता है, सी अपॉन ए। यही तो मिलता है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बस उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देन हम लेते हैं यहाँ पर m1 अपॉन n1 इंटू m2 अपॉन n2। ठीक, दो रूट हमने क्या माने हैं, फैक्टर के तुम रूट मान कह सकते हो यहाँ पर। देन रूट्स ज्यादा अच्छा सा लगने लगेगा तुम्हें, तो वो क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले का यूज अगर मैं करूं तो क्या है, मल्टीपल में क्या, सी अपॉन ए। सी का काम कौन कर रहा है, जीसी, यानी कि होगा हमारे पास जीसी, और ए का काम कौन कर रहा है, बीएच। क्या ही दिक्कत है नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं m1 m2, इसको इसके नीचे ले आऊं तो कितना होगा, जीसी, और ये वाला कितना होगा, n1 n2 अपॉन बीएच। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, क्या देखना चाहोगे, यहाँ से कुछ भी देख पाओगे, है पॉसिबल, बताओ, है। यहां से देखो n1 n2 अपॉन bh की बात हो रही है, और यहाँ पे एक चीज देखो al प्लस bm और प्लस के cn। यहां से देखो दूसरे वाले से l का कोफिशिएंट कौन है, a है, n का कोफिशिएंट कौन है, c है, और m का कोफिशिएंट कौन है, b है। ठीक है, अगर मैं L1 L2 मान के चलता हूं, M1 N2 L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्म सी बनती नहीं दिखाई दे रही, बन रही है ना। जब ये बन रही है, वैसे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो कर दो, नहीं तो फिर तुम्हें दोबारा से प्रोसीजर पे आना पड़ेगा, इसे कोई इक्वेशन डाल के, इसे कोई इक्वेशन डाल के। मैंने यहाँ पे इससे क्या निकाली थी, L की वैल्यू निकाली थी, तुम क्या निकालोगे अब की बार, किसी दूसरे की वैल्यू निकालोगे, और दूसरे की वैल्यू क्या,
चाहे तो m की निकालो, चाहे तो n की। n की निकालो। मैं निकाल के दिखाता हूँ, वैसे तो मैं सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे करो जल्दी से। देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ से क्या निकाला था, l निकाला था। अब मैं दूसरी वैल्यू निकालता हूँ। और एक चीज और भी है, तुम इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से इसको ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, m1 m2। ठीक है, इस b को इधर भेज दो चाहो तो, ये कितना मिलेगा g, और इस c को उधर भेज दो तो यहाँ से मिलेगा c इंटू में n1 n2 अपॉन में कितना h, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, m1 m2 अपॉन g बाई c। ठीक, दूसरा n1 n2 अपॉन h बाई c लिख सकते हो। ठीक है, और इसी के केस से, हाँ सॉरी, हाँ बी आएगा, बी ये वाला। ठीक है, सही। तो तुम यहाँ पे सिमिलरली कह सकते हो, सिमिलरली क्या कि L1 L2 अपॉन, देखो G आ गया, H आ गया, अभी कौन बच रहा F, और A बच रहा है, यानी कि F अपॉन A बराबर M1 M2 अपॉन G बाई B, और N1 N2 अपॉन H बाई C। ये तुम्हारा मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको तुम डाल सकते हो यहाँ पर 6। अब कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये कैसे आई है, किस तरीके से आई है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, L की जगह कोई दूसरा, M में से या N में से। तो तुम करके देखना, ठीक है, आएगी वैल्यू यही, क्योंकि मुझे जल्दी क्वेश्चन करना है ये। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें ये मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? रफ कर दो सारा? तो ठीक है, रफ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक का बस है। तो कल मैंने एक ऑपरेशन लगाया था, जब ये बराबर आ गए थे, क्या बताया था, न्यूमिनेटर और ठीक है डिवाइड एंड न्यूमिनेटर रूल बताया था मैंने। तो उसमें क्या करता था कि L1 L2 इसका स्क्वायर, M1 M2 इसका स्क्वायर, N1 N2 इसका स्क्वायर अपॉन में कितना दिस, उसका स्क्वायर रूट हम ले रहे थे। ठीक है, तो क्या मिल रहा था मुझे, कोई वैल्यूज मिल रही थी। ठीक, आज मैं ऐसा ना करके इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ लैट कर लेता हूँ, तो लैट करके ज्यादा सही रह जाएगा। तो हमने इसको कह दिया यहाँ पर कि L1 L2 अपॉन F बाई A बराबर कितना, M1 M2 अपॉन G बाई B, और N1 N2 अपॉन H बाई C बराबर एक कह दिया कांस्टेंट K। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। तो यहाँ से अब मुझे L1 L2 बराबर कितना मिल जाएगा, K इंटू F अपॉन A, M1 M2 बराबर कितना मिल जाएगा, G अपॉन B इंटू K, और N1 N2 बराबर कितना मिलेगा, H अपॉन C इंटू K। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या केस है हमारे पास कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना है, 0। वैल्यूज हमारे पास इनकी सभी की हैं, कितनी है, K इंटू F अपॉन A प्लस K इंटू G अपॉन B, K इंटू H अपॉन C बराबर 0। पूरे से क्या कॉमन है, यहाँ से K कॉमन, तो यहाँ से मिला F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C बराबर
अब k तो हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा केस। हाँ। ठीक, तो क्या होगा हमारे पास f अपॉन a प्लस g अपॉन b प्लस h अपॉन c बराबर 0। पहली कंडीशन डन। ठीक है, दूसरे के लिए बात करते हैं। किसके लिए? दूसरे वाला केस, जल्दी करो उसको। अब दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है ये, कि दूसरा वाला जो सेकंड वाला केस है ये पैरेलल का केस कह रहा है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि तुम्हारे पास ये है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो तुम एक फॉर्मूला लगाते हो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये फॉर्मूला लगाते हो। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा तब आता है जब हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो दो लाइंस होती हैं उन्हीं लाइन के हमारे पास वैल्यूज वगैरह निकलती हैं, तो वो पैरेलल अगर होंगी, ठीक है, उससे हमारे पास क्या निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगता है, जिसको तुम d बोलते हो। d इजकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a जो होता है वो केस होता है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे वही केस यहाँ पे यूज करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना जरा देख करके, कितना था वो हमारे पास। जल्दी बताओ। ये था m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इंटू में कुछ था, और ये m अपॉन n था। जल्दी बताओ, दिखाओ। तो ये हमारे पास बी एच का स्क्वायर प्लस m अपॉन n बी जी माइनस के ए एफ प्लस सी एच और प्लस जी सी बराबर 0। ये केस था हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ए का, ये किसका काम कर रहा है पूरा का पूरा, बी का, और ये किसका काम कर रहा है पूरा, सी का। फॉर पैरेलल, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, या तुम ऐसे भी कह सकते हो क्या कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी का काम कौन कर रहा है, ये वाला, यानी कि बी जी माइनस के ए एफ प्लस सी एच, इसका स्क्वायर बराबर कितना, 4a बोले तो बी एच, ये कितना है बी एच, और इंटू में कितना जी सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लो उसको, कितना आएगा बी जी माइनस के ए एफ प्लस सी एच बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी एच इंटू में जी सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू में इसको लिख लेता हूं रूट बी जी और इंटू में सी एच। क्या ही दिक्कत है तो अभी वही चीज। इसको हम इधर लेके आए, जब इसको इधर लेके आए, एक तो मैं रखा मैंने बीजी और एक रखा मैंने सी एच। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं और इसका स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर रूट ले लूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस के कितना 2 रूट बी जी और रूट सी एच बराबर, ये एफ था उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। ये क्या ये क्या हो गया फॉर्मूला किसका, रूट बी जी माइनस किसका, रूट सी एच और उस पूरे का होल स्क्वायर का बराबर कितना ए एफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है?
बताओ अगर प्रॉब्लम हो तो। प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, बट जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस नहीं आता, तो ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस। अब क्या हो जाएगा, इधर आकर के माइनस प्लस हो जाता है, बस बात वही रहती है। लेकिन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, प्लस माइनस माइनस। अब फिर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, रूट बीजी प्लस माइनस रूट सी एच इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ए एफ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ। नहीं। नहीं है, अच्छी बात है अगर नहीं है तो अब तुम देखो यहाँ कितना है, रूट बीजी प्लस माइनस रूट सी एच इक्वल टू प्लस माइनस रूट, इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना, प्लस माइनस रूट ए एफ प्लस माइनस रूट सी एच, ठीक। और ये वाला कितना मिलेगा यहाँ से, सोचो जरा, ये वाला इधर जाके माइनस के रूट बीसी बराबर 0 हो जाएगा। अब मुझे अगर फॉर्मूले में क्या चाहिए, रूट ए एफ चाहिए। रूट क्या चाहिए मुझे, अगर ए एफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ही दिक्कत है। जब प्लस माइनस से वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाले पे दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये वाले पे दिक्कत आ क्यों रही है, ये वाली चीज सोचो। ये इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने वहां पे एलिमिनेट किसको किया था, एल को एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो वहां पे अगर तुम दूसरे वाला एलिमिनेट करोगे, कौन, एफ एलिमिनेट करोगे, तो वही चीज मिल जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती थी तुम्हारे पास, क्या हो सकती है, हो सकता है कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता, वहां पे उसी में चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, एन एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो इन्होंने किया हुआ है। अगर तुम्हें ये कंडीशन दिखानी है तो इसने क्या किया था, हाँ, एन एलिमिनेट किया हुआ था, ठीक। तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट जो पड़ रहा है, ये पूरा, यानी कि अब तुम्हारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ बी जी प्लस माइनस रूट सी एच प्लस माइनस रूट ए एफ बराबर 0, ये तुम्हारा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। ये इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि वहां पर उसने एन एलिमिनेट किया था, मतलब तुम्हारी बुक में जो है एन एलिमिनेट हो रहा है, और मैंने किसको एलिमिनेट किया है, एल का कोफिशिएंट कौन था, एफ था। यहाँ पे एल का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे कितना है, एल एब्सेंट है, तो एफ है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट पड़ा। अब इससे यहाँ पे तुम्हें एक चीज और सीखने के लिए यहाँ मिलती है, मैंने क्वेश्चन इस तरीके से करवा दिया और परपेंडिकुलर वाला केस हमारा डन भी हो गया। परपेंडिकुलर का केस तो तुम्हारा हर केस में होगा, चाहे तुम पहले एल एलिमिनेट करो, एम एलिमिनेट करो या एन एलिमिनेट करो, लेकिन बात है पैरेलल वाले केस की। तो पैरेलल वाले केस में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि वो करवा क्या रहा है, प्रूफ में क्या है, रूट ए एफ प्लस माइनस बी जी प्लस माइनस सी एच, ये यहां पर तुमसे क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर पहला प्लस कौन है, रूट ए एफ है, तो एल एलिमिनेट करना पड़ेगा, सॉरी एन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, सही है। और अगर तुम्हारे से क्या मांगता है यहाँ पर, बीजी मांगता, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, एम कर देते हैं। और सॉरी, हाँ, बीजी के लिए तो क्या करना है, एल एलिमिनेट करना है। और अगर ये वाला पॉजिटिव मांगता है तो क्या करते हैं, हम एम एलिमिनेट करते हैं, ठीक। वैसे हम इसको बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस में करके, क्योंकि फिर इसके स्क्वायरिंग करो, ये करो वो करो, जोड़ घटा करके बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, सही, क्लियर। तो यहाँ तक के ये सवाल आज यहीं पे बात करते हैं। वैसे तुम कर सकते हो, अगले वाला कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसने कहा शो दैट स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन इज दिस। परपेंडिकुलर पे केस ये है और पैरेलल पे केस ये है, तो सेम प्रोसीजर है, इसी के जैसा है बिल्कुल, ठीक है ना। बस इस वाले केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे तो इसमें सिमिलरिटी का केस दिख गया था कि मैंने सिमिलर करके यहाँ पे तीसरी वाली इक्वेशन बना दी थी, ठीक। लेकिन इस वाले केस में हो सकता है तुम्हें दोनों के दोनों अलग करके दिखाने पड़े, तो इसलिए इसको चेक कर लेना, सही है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 पे जाएगा, 8 में ही 9 में ही कराऊंगा, 8 करना नहीं मुझको, ठीक है। फिर 10 इसी के जैसा है बिल्कुल, और क्वेश्चन जितने चाहो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, सही है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। मच्छर है वो गिद्दड़ चुप